जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राजनीति इस कदर नीचे गिर जाएगा और निचले स्तर पे पहुंच जाएगा कि ये आदमी सोचा भी नहीं था। लेकिन राजनीति के साथ साथ कम से कम सुप्रीम कोर्ट के वकील, जो कि बहुत ही ज्यादा संविधान के जानकार होते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर मैं इस केस को लेके सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूं, या तो इसका दो ही कारण हो सकता है। या तो बड़े बड़े वकीलों का कोर्ट फिक्स हो, या उन्हें जानबूझ के गलत केस को भी हैंडल करने का बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा हो। दूसरा चीज, राजनीति का दूसरा पहलू मैं बताता हूं कि पक्ष और विपक्ष दोनों हमेशा ही रहता है। चाहे कांग्रेस की सरकार होगी तो बीजेपी विपक्ष होगा, अगर बीजेपी की सरकार होगी तो कांग्रेस और अन्य छोटी पार्टियां जो है वो विपक्ष में होगा। लेकिन पक्ष और विपक्ष जो होता है वो हमेशा रहता है। अब कोई ये जाके केस कर दे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जब तक सरकार है, जो भी सरकार केंद्र में है, उसके विपक्ष में चाहे कोई भी पार्टी हो, जब तक वो सरकार है कोई भी उनके ऊपर कार्रवाई ना हो, भ्रष्टाचार का कार्रवाई ना हो, चाहे वो कितना भी भ्रष्टाचार कर रखा हो, भ्रष्टाचार, या चाहे उसने करप्शन कितना भी कर रखा हो, उसके ऊपर कोई भी एलिगेशन ना लगाया जाए, ना ही उसके विरुद्ध सीबीआई का कार्रवाई हो, ना ही ईडी का कार्रवाई हो, यहां तक कि एनआईए तक का कार्रवाई नहीं होना चाहिए। अगर कांग्रेस इंडी गठबंधन वहां पे है तो उसके विपक्ष में जो है उसके विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अगर बीजेपी की सरकार है तो फिर उसके विरुद्ध में जो बैठा हुआ है विपक्ष में जितने भी पार्टी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। जी हाँ भाइयों, जिन्होंने ये चीज का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है, पीआईएल डाला है, उनको ये चीज पता चल गया है कि अगले 15 से 20 साल जो है बीजेपी की सरकार शायद हो सकता है नहीं हटे। और इस बीच कहीं एक एक करके, जैसे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी, ऐसे करके केजरीवाल, कई नेता हैं, बड़े बड़े नेता जो नपते जा रहे हैं और धीरे धीरे जेल जाते जा रहे हैं, कहीं हमारा भी नंबर ना आ जाए। हर तरफ से इन्होंने हाथ पैर मोड़ के और लगा के देख लिया कि कहीं से कोई जुगाड़ मिल जाए, लेकिन कुछ जब नहीं मिला और मोदी सरकार ने जीरो टॉलरेंस के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई करते रहा, तो इन्होंने एक ही चीज सोचा कि क्यों ना सुप्रीम कोर्ट के थ्रू एक आदेश दिलाया जाए कि कोई भी विपक्ष में पार्टी बैठा हो तो उसके ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का इल्जाम का ना ही उसके पीआईएल दाखिल हो और ना ही उन पे कोई कार्रवाई हो। जी हाँ भाइयों, 16 क्षेत्रीय पार्टी और बड़े पार्टियों ने मिलके बाकायदा हस्ताक्षर करके एक एप्लीकेशन के ऊपर पीआईएल दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव भी हैं, कांग्रेस भी है, और बिहार के आरजेडी लालू प्रसाद यादव के तेजस्वी यादव भी है। और ये सब सिर्फ माइक के ऊपर कह के नहीं किए, इन्होंने बकायदा एक एप्लीकेशन बनाया जिसे कि 16 क्षेत्रीय और बड़ी पार्टियों के पास भेजा गया, सबका हस्ताक्षर लिया गया और सबों ने मिलके सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। और इस हलफनामे का वकील किसको रखा गया, आप सुनिए। सबसे पहले मनु सिंघवी जो है, जो कि बड़े वकीलों में काउंट आता है, भारत के सबसे महंगे वकील और बड़े वकील में उनकी गिनती आती है, वो इनके पक्ष में खड़े हो गए कि हम लड़ेंगे ये केस को, और उन्होंने पीआईएल दाखिल कर लिया। साथ के साथ कपिल सिब्बल कहां पीछे रहने वाले थे, वो भी उनके साथ जुड़ गए। अब बन गई दो वकीलों की एक जुगलबंदी, दोनों मिलके कोर्ट पहुंच गए और सीजीआई चीफ जस्टिस के पास ये लगाने लगे गुहार कि एक लोकतंत्र के अंदर डिक्टेटर शाही हो जाता है, मोदी सरकार जो है हिटलर वाली कहानी रचते जा रहा है, इसलिए जब तक मोदी सरकार रहे, चाहे बीजेपी की सरकार केंद्र में रहे, तब तक जो है विपक्ष में बैठे हुए कितनी भी पार्टियां हैं, चाहे 300 पार्टी हो, 1300 पार्टी हो, चाहे 50 पार्टी हो, इन सबों के ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का केस दायर ना हो। चाहे ये कितना भी भ्रष्टाचार कर ले, करप्शन कर ले, या कोई भी गलत काम कर ले, इनके ऊपर ना ही सीबीआई बैठे और ना ही एनआईए जांच करे और ना ही ईडी इनके यहाँ रेड मार सके। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये दोनों दलील देने लगे तो सीजीआई मालूम है क्या किया,
सीजीआई जो है बॉस हंसने लगा। तो सीजीआई तो हंसेगा, क्योंकि मूर्खतापूर्ण अगर आप पीआईएल दाखिल करते हो तो उस पे सीजीआई को हंसी तो आएगा ही आएगा। और सीजीआई ने बकायदा मनु सिंघवी से ये पूछ लिया कि आपको पता है आप क्या केस लेके आए हैं हमारे पास? या तो आप किसी के दबाव में आ गए हैं, या संविधान का पूरा मालूम होते हुए भी आप लोग एक मजाक, अभद्र मजाक कर रहे हैं कोर्ट के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ, या अपनी बपौती मान के कुछ भी बोल के पीआईएल दाखिल करके यहां आ रहे हैं। मतलब जब लताड़ लगा मनु सिंघवी को, तब धीरे धीरे ये पीछे हटा। वो तब उन्होंने, चीफ जस्टिस ने इन्हें समझाया कि अगर विपक्ष के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा तो अगली बार बीजेपी विपक्ष में होगा, उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं होगा। मतलब आप क्या चाहते हैं कि कोई भी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे केंद्रीय पार्टी हो, जो कि राजनीति पार्टी के कोई भी मुखिया हो, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, उसके ऊपर कार्रवाई ना हो, चाहे वो पूर्णतः भ्रष्ट क्यों ना हो जाए या देश को बेच के क्यों ना खा ले, फिर भी उनके ऊपर कोई भी केस ना हो। ये बोलना चाह रहे हैं आप, और ये आदेश हमसे दिलवाना चाह रहे हैं आप। जब फटकार चिदम्बरम और मनु सिंघवी को लगा, तब इन्होंने अपने पैर खींचना पीछे चालू कर दिया और कुछ आगे का डेट बढ़ा के तारीख ले लिया, जो कि सोचने का मौका मिले। फिर आके इन 16 पार्टियों के पास इन्होंने एक चीज बताया कि इस केस को वापस ले लो पीआईएल को, नहीं तो हो सकता है चीफ जस्टिस जो है बहुत गुस्से में है, कोई तीसरा ही चीज जांच ना बिठा दे। तब ये 16 पार्टियों ने मिलकर उस पीआईएल को पीछे लिया, लेकिन इन पे सुनवाई चलते रहेगा, ऐसा डिसीजन भी दिलवा लिया इन्होंने। तो भाइयों, राजनीतिक तंत्र और राजनेता मिलके देखिए कितना बड़ा एक सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जजमेंट दिलाना चाहता है कि देश में हम नेता लोग कुछ भी करें, कैसे भी क्या करें, हमारे ऊपर कार्रवाई ना हो। मतलब ये राष्ट्रपति से भी ऊपर रहना चाहते हैं और राष्ट्रपति को भी ये अपनी नीचे रखना